प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट में सरस्वती वंदना जो केशवदास के पहला अध्याय भक्ति काव्य का उसकी बोर्ड में पूछी गई सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे। तो आइए हम सप्रसंग व्याख्या में शामिल हों। सबसे पहले महाकवि केशवदास के बारे में जान लेते हैं कि महाकवि केशवदास का जन्म जो है ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ। 3 इनकी रचनाएं मिलती है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। रचनाएं बहुत सारी है, लेकिन अपन को कवि परिचय में 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका में से हम 2 कोई भी रचनाएं याद रख लेंगे। भाव पक्ष की बात करेंगे तो इनका रीतिकाल के कवि हैं और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। कला पक्ष की बात करें तो बृजभाषा है, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के ये विशेष प्रेमी माने जाते हैं। साहित्य में स्थान में अपन लिख देंगे, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए अपन व्याख्या पर आते हैं। सप्रसंग व्याख्या। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। कवि केशवदास कहते हैं कि जो बानी है, जो सरस्वती माता है, ये कठिन शब्दों को अपन देख लेंगे। बानी सरस्वती माता, जगरानी जो जगत की रानी है, उदारता उसकी जो दयालुता है, बखानी वर्णन करना, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, कि ऐसी जो मति है, मति मतलब बुद्धि, उदित किसकी उदय हुई है, उदार श्रेष्ठ, ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसकी, कौन की भई किसकी है, कि जो बानी जो वाणी है, जो माता सरस्वती है, जो जगत की रानी है, जो जगत की पूज्या है, उसकी उदारता यानी कि दयालुता का वर्णन, बखानना वर्णन करना कौन कर सकता है। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसकी है, जो सरस्वती माता की उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, यानी कि देवता, सिद्ध मुनि, प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज यानी कि सिद्ध मुनि, तप वृद्ध और श्रेष्ठ तपस्वी भी कहीं कहीं हारे, कह कर हार गए हैं। सब कहीं न काहू लई, लेकिन किसी से भी नहीं कहा गया, कोई भी उनका पूरा वर्णन नहीं कर सका। माँ सरस्वती का कोई भी वर्णन नहीं कर सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भावी भविष्य, भूत जो भूतकाल है और वर्तमान जगत बखानत है, कि जो भविष्य, भूत और वर्तमान जगत बखानत है, जिनका संसार में लोग बखान करते हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान को बताने वाले हैं, उन सभी ने इसका वर्णन किया। केशवदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। कभी केशवदास कहते हैं कि जो भविष्य, भूत और वर्तमान को बताने वाले हैं, वो भी उसका बखान नहीं कर पाए। क्यों हूँ ना बखानी, कि वो भी सभी इसका वर्णन नहीं कर पाए। काहू पे क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई, कि कोई भी बखान नहीं कर पाया उनका, कोई भी सरस्वती माता का वर्णन नहीं कर सका, उनकी दयालुता का वर्णन नहीं कर सका। पति वर्ण 4 मुख, जो सरस्वती माता है उनके जो पति है ब्रह्मा जी, वह 4 मुख हैं, वह 4 मुख से उसकी उदारता का वर्णन करते हैं। पूत बरने 5 मुख, और 5 मुख मतलब पंचमुखी, मतलब शिव के लिए कहा गया है कि भगवान शंकर जो उनके पुत्र हैं, क्योंकि इनका जो जन्म है, शंकर जी का जन्म है, वो ब्रह्मा जी की बोहों से हुआ है, आंखों की बोहों से, इसलिए उनको इनका पुत्र कहा गया है। तो पूत वर्णे 5 मुख, वर्णे मतलब वर्णन करना। शंकर जी 5 मुख से वर्णन करते हैं माता सरस्वती का। पति जो है उनके ब्रह्मा जी हैं, जो चतुरानन हैं, वो 4 मुख से उसकी दयालुता का बखान करते हैं। नाती वर्णे 6 मुख, और जो शंकर जी के पुत्र हैं वो माता सरस्वती के नाती हैं, 6 मुख, जो कार्तिकेय है, षडानन जिसके 6 मुख है, वो सब इनका वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी 4 मुख से, शंकर जी 5 मुख से, और नाती यानी कि कार्तिकेय जो 6 मुख है, 6 मुख वाले हैं। तदपि नहीं, फिर भी वो उनका बखान नहीं कर पाते हैं, और ये नहीं रहती है। कहने का मतलब कोई भी उनकी उदारता का पार नहीं पा सका है। बृजभाषा का सौंदर्य है, एक बार फिर देख लेते हैं। बृजभाषा है, अनुप्रास अलंकार है, उदित उदार, कही कही और नई, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है और शांत रस का प्रयोग है। माता सरस्वती जो है
उसका प्राचीन और जो वर्तमान का अद्यतन रूप है, दोनों का इसमें वर्णन किया है। एक बार फिर अपन देख लेते हैं तो व्याख्या अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, कि जो बानी है, जो सरस्वती माता है, उसकी उदारता बखानी जाए। ऐसी मति उदित कौन की भई, कि ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसके पास है, जो बानी जगरानी, जो संसार की जो बानी, जो मतलब सरस्वती माता है, जो संसार की पूज्या है, जगरानी है, जगत की रानी है, उसकी दयालुता का वर्णन कौन कर सकता है? ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसके पास है? देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध कही कही हारे, कि जो देवता हैं, जो अनेक देवता हैं, जो प्रसिद्ध सिद्ध हैं, ऋषिराज हैं, ऋषि हैं, और जो तप वृद्धे तपस्वी गण हैं, सब हार गए हैं। कहीं कहीं हारे, सब हार गए हैं, सब कहीं न काहू लई, लेकिन फिर भी उनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर पाया है। भूत भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, जो भविष्य भूत और वर्तमान तीनों कालों में सरस्वती माता का बखान करते हैं। केशवदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई, वो भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर पाए हैं, वो भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए, उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाए हैं, पूरी प्रशंसा नहीं कर पाए हैं। तो हम संसार के लोगों की तो बात ही क्या, जो उनके संबंधी हैं वो भी उनकी प्रशंसा पूर्ण नहीं कर सके हैं। कौन कौन? पर पति वर्णे चार मुख, कि उनके जो पति हैं ब्रह्मा जी हैं, वो अपने चार मुखों से, पुत्र 5 मुख, और जो शिवजी महादेव हैं वो 5 मुखों से, और नाती वर्णे 6 मुख, और जो उनके नाती है 6 मुखों वाले कार्तिकेय षडानन, वो भी उसकी उदारता का वर्णन का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो भी उनकी पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। जब वे पूर्णतया वही लोग वर्णन नहीं कर पाए, तो संसारिक लोग माता सरस्वती की उदारता का वर्णन कहाँ तक कर सकते हैं? मतलब संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। नाती वर्णे षटमुख तदपि नई नई, जो माँ सरस्वती की उदारता है वो तदपि नई, नित्य ही कोई ना कोई नया रूप धारण करती रहती है, नवीन रूप से उत्पन्न होती रहती है। उनकी जो उदारता है वह चिर नूतन है, अभिनव है, नई है। तो इसमें माँ सरस्वती की चिरंतन उदारता का वर्णन है। सरस्वती का जो प्राचीन और अद्यतन रूप है उसका वर्णन है। ब्रजभाषा का सौंदर्य है ये केशवदास का। और इसमें अनुप्रास अलंकार मैंने बताया था, अनुप्रास अलंकार उदित उदार में, और जो नई नई है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको व्याख्या समझ में आई होगी।